आज का चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है? जो सारे दिए गए नंबरों से कट जाए। एलसीएम जो दिए गए नंबरों से सब कट जाए। और एचसीएफ क्या है? जो दिए गए नंबरों को काट दे। एल यानी लो तो कट जाएगा, एच यानी हाई तो सबको काट देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऑप्शन से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। ज़्यादातर सवाल जो है ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो डायरेक्ट एलसीएम से पूछा जाए तो एलसीएम के लिए ऐसा नंबर खोजना है ऑप्शन में जो सबसे कट जाए। ऐसा नंबर खोजना है जो सबसे कट जाए, और उसके लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे 9 से डिवाइड हो जाए कोई नंबर, ऐसा डिविजिबिलिटी रूल्स का भी इसके लिए यूज़ करेंगे। और एचसीएफ यानी मासा के लिए ऐसा नंबर देखेंगे ऑप्शन में जो सबको काट दे। ये नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। एलसीएम के लिए सबसे छोटा नंबर जो सबसे कट जाए, और एचसीएफ के लिए सबसे बड़ा नंबर जो सबको काट दे। मान लो ऑप्शन में 2 भी है और 4 भी है, तो हम लोग एचसीएफ में तो 4 लेंगे, लेकिन एलसीएम में 2 लिया जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम के निकालने की विधियाँ क्या हैं? कॉमन विधि, कॉमन ले लो और उसके बाद जो बचे उनका एलसीएम निकाल लो। गुणनखंड विधि और सबसे बड़ा विधि, यानी सबसे बड़ा वाला जो नंबर हो उसको ले लोगे और उससे सॉल्व कर लोगे। एचसीएफ निकालने की विधियाँ क्या है? डिफरेंस मेथड, बड़े बड़े नंबरों के लिए डिफरेंस मेथड बेस्ट है। गुणनखंड विधि, बड़े बड़े नंबरों के लिए डिफरेंस मेथड नहीं, बड़े बड़े नंबरों के लिए हम लोग भाग विधि यूज़ करेंगे। जितना बड़ा नंबर उतने के लिए हम भाग विधि यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड करिए सबके, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर जो कॉमन सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन उसमें आए वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स का अच्छे से उपयोग करना है। अब क्या है? एलसीएम एचसीएफ के जो प्रश्न ऑप्शन से पॉसिबल हैं उनमें प्रथम प्राथमिकता ऑप्शन मेथड को ही देनी है। ये बात बहुत ध्यान से कर लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ में जो प्रश्न जो है आपको लगे कि ऑप्शन से पॉसिबल है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप ऑप्शन को ही देंगे। उसके बाद फ्रैक्शंस के एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक जो है फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म में लगेगी। यानी जैसे 4/8 है, तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो इसको आपको कट करना पड़ेगा। फ्रैक्शियम का एलसीएम यानी ये 1/2 बनाना पड़ेगा, तभी आप फ्रैक्शंस के एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपका निकाला हुआ एचसीएफ या एलसीएम ऑप्शन में नहीं है तो एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा, वो हो सकता है, या एलसीएम का कोई मल्टीपल आंसर होगा। समझे? यदि आपने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है, तो एचसीएफ का कोई फैक्टर और एलसीएम का कोई मल्टीपल आंसर होगा। एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों की बात करें, यदि डायरेक्ट संख्या पूछी जाए तो बेस्ट मेथड जो है ऑप्शन एलिमिनेशन ही होगा। एलसीएम के प्रश्नों में डायरेक्ट संख्या पूछी जाए तो बेस्ट मेथड क्या होगा? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब पावर की बात करें तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है और किसी पावर को छोड़ना नहीं है। एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर लेनी है और किसी पावर को छोड़ना नहीं है। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेनी है जो सभी में मौजूद हो। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर और किसी पावर को छोड़ना नहीं है। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर जो सभी में मौजूद हो। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग जो है क्या होगा? संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। फ्रैक्शंस में एलसीएम अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, और एचसीएफ अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको ट्रिक बताएं। mx² प्लस माइनस ax और प्लस माइनस c की फॉर्म में कुछ है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइन सेम आएंगे, प्लस तो दोनों साइन सेम, माइनस है तो दोनों डिफरेंट आएंगे। ठीक है, आप समझ गए? प्लस है तो प्लस प्लस आएगा या माइनस माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस। और जो दूसरा साइन होगा वो इस फॉर्म में होगा, जो ये फॉर्म बन रही है x प्लस माइनस ए बन रहा है तो x प्लस माइनस ए के फॉर्म में होगा। x बड़े के साथ जो है x प्लस माइनस पी ही बनेगा, बड़े के साथ यही फॉर्म बनेगी इधर वाले की जैसी। दी गई संख्याओं से कट जाए वो है एलसीएम, जो दी गई संख्याओं से कट जाए वो एलसीएम, और दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे वो एचसीएफ। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद आता है हमारा एलसीएम
में समान शेषफल वाला प्रश्न आ जाए, एलसीएम में समान शेषफल, तो एलसीएम के प्लस शेष ऑप्शन, बाकी आप क्या करते हैं ऑप्शन में शेष जो आए उसको घटा दो, ऑप्शन में जो समान शेषफल बचे उसको घटा दो और चेक कर लो। एलसीएम में जो है समान शेषफल वाला जो प्रश्न आता है कि एक शेषफल बच रहा है, तो ऑप्शन में जो शेष आए उसको घटा दीजिए आप और दे दे और एलसीएम निकाल लीजिए, जो नंबर होगा वही होगा। एलसीएम में अलग अलग शेषफल वाला प्रश्न आए तो जो शेषफलों का अंतर है वो ऑप्शन में जोड़ दो, शेषफलों का अंतर ऑप्शन में जोड़ दो, आंसर हो जाएगा वैसे एलसीएम के माइनस अंतर होता है। एचसीएफ में अगर समान शेषफल वाला आए तो अंतर का एचसीएफ निकाल दो, और एचसीएफ में अलग अलग शेषफल वाला आए तो शेष घटाओ और एचसीएफ निकाल दो। बराबर टुकड़े काटे जा सकें, बड़ी से बड़ी लंबाई नापी जा सके, पूरा मापे, कम से कम कितने पेड़ लगेंगे, तो एचसीएफ निकाला जाएगा। संख्या के लिए एचसीएफ से भाग दें संख्या निकालने के लिए, और कितने पेड़ लगेंगे, कितने पौधे लगेंगे, इसके लिए एचसीएफ से जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें भाग करना पड़ेगा। एक साथ घंटी बजे, ट्रैफिक, दौड़, एक साथ मिलने वाली बात करें, एक साथ ट्रैफिक सिग्नल कब जलेंगी बत्तियां, तो उसमें एलसीएम निकाला जाएगा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ, यदि एचसीएफ एक्स दिया है तब एक्स से एक्स भी संख्याएं हो जाएंगी तथा एक्स से भी इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर कहीं जो है एचसीएफ एक्स दिया है तो तुरंत जो है एक्स से और एक्स भी संख्याएं मान लो, और एक्स से भी जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं के रेशियो में एचसीएफ से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। रेशियो दिया गया है A/B और एचसीएफ एच है तो एच एक संख्या हो जाएगी और एक संख्या एच बी हो जाएगी, यानी संख्याओं के रेशियो में एचसीएफ से अगर गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ऑप्शंस में जब नंबर चेक करते समय जो है डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले 9 का लगाएंगे, फिर 8 का लगाएंगे, फिर 5 का लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे, फिर 2 का। ऑप्शंस में जब हम चेक कर रहे होंगे डिविजिबिलिटी के यूज से जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले 9 का रूल लगा के देख लो, फिर 8 का लगाओ, फिर 5 का लगाओ, फिर 3 का लगाओ और आखिरी में 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। एलसीएम एचसीएफ के लिए जो है डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करके ऑप्शन से ही जाना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का सबसे अच्छा उपयोग है। किसी गुणन या जोड़ के अंतिम 2 अंक 100 से भाग देकर बचे शेष द्वारा निकाले जा सकते हैं। यानी अगर शेषफल प्रमेय का यूज़ करें, लास्ट 2 डिजिट पूछे गए तो 100 से डिवाइड करने पर शेषफल में से जो शेष आएगा वो लास्ट 2 डिजिट होंगे किसी भी गुणनफल के। कुछ संख्याओं का मासा उनके लासा को हमेशा पूर्णतः विभाजित करेगा। एचसीएफ जो है एचसीएफ को हमेशा डिवाइड करेगा। 6 9 संख्या देखेंगे, 6 9 एक्स का एलसीएम 72 है तो एक्स के संभावित मान, तो सभी संख्याओं की जो है कोप्राइम पावर्स में सॉल्व कर लो और एलसीएम को भी कोप्राइम पावर में सॉल्व कर लो, किसकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब आता है कि 81 इंटू 32 को आप बिना सॉल्व करे कैसे कर सकते हैं। गुणनफल का डिजिटल सम 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 81 आ रहा है इसलिए गुणनफल का डिजिटल सम 9 से डिवाइड होगा। अगर किसी संख्या में 9 से डिवाइड करने पर 7 शेष आ रहा है तो डिजिटल टर्म उसका कितना होगा, 16 है। अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर 7 शेष आ रहा है तो आप ये जाने उसका डिजिटल टर्म 16 होगा। अब वो वाला रूल समझ लीजिए एक बार। यदि एचसीएफ एच दिया है तो नंबर क्या बन जाएंगे, HA/HB, तो इनका एलसीएम हो जाएगा HAB। ये जो है रेशियो का पेयर इससे निकाल सकते हैं। यदि रेशियो दिया गया है A/B तब एचसीएफ को H मानो तो संख्याएं AH और BH हो जाएंगी और एलसीएम ABH हो जाएगा। इसके यूज़ से आप नंबर निकाल सकते हैं।